पहलगाम हमला मामला। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता का बयान, मेरी बीवी के कपड़े फट गए थे, कश्मीरियों ने ढकी इज्जत। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 22 मार्च को देश को झकझोर देने वाली घटना घटी और एक सप्ताह हो गया देश के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हर कोई बदला चाहता है। इसी बीच इस घटना पर लोगों की राय एक जैसी है। आप जानते हैं कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो पहलगाम में जो हुआ है उसमें 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल हैं। मरने वालों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग थे। नेपाल और यूएई के भी एक टूरिस्ट, इसके साथ ही 2 स्थानीय भी मारे गए। इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। सोशल मीडिया 2 धड़ों में बटा हुआ है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनका बयान शानदार है और वो हिंदू मुसलमान को नकार रहे हैं। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बीजेपी युवा विंग के कार्यकर्ता अरविंद अग्रवाल ने जो कहा, उसने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया और हिंदू मुसलमान करने वाले दुम दबाकर भाग खड़े हुए। अरविंद ने अपने और अपने परिवार की जान बचाने का श्रेय स्थानीय गाइड नजाकत अहमद को दिया है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनकी बेटी और पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला। सब कुछ शांत था, मैं फोटो खींच रहा था, मेरी बेटी और पत्नी मुझसे थोड़ी दूर थी, तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। मेरे गाइड नजाकत अली उस वक्त मेरी बेटी, मेरी पत्नी और एक अन्य परिवार के साथ थे। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, नजाकत ने सभी को जमीन पर लिटा दिया और अरविंद की बेटी और उनके दोस्त के बेटे को अपनी बाहों में लेकर उनकी जान बचाई। उसके बाद उन्होंने बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और फिर अरविंद की पत्नी को बचाने के लिए वापस गए। करीब 1 घंटे तक उन्हें अपनी पत्नी और बेटी की कोई खबर नहीं मिली। बाद में अस्पताल में जाकर उन्हें अपनी पत्नी और बेटी की सलामती की खबर मिली। अगर नजाकत वहां ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी पत्नी के कपड़े फट गए थे, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें कपड़े देकर उनकी इज्जत ढकी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कश्मीर के लोगों ने अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत के बल पर भारत की इज्जत के लिए काम किया और इसके लिए जनता को धन्यवाद दिया जा सकता है। दूर बैठा दुश्मन चाहता है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे भारत में जातीय हिंसा भड़क जाए, लेकिन भारत की जनता ने संयम रखा और दुश्मन की चाल को समझ लिया और इसका करारा जवाब भी दिया। यहाँ पर एक और बात बताते चले कि जिस बीजेपी नेता के परिवार को नजाकत अली ने बचाया, उसको लेकर खुद नजाकत क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। गोलीबारी जीप लाइन के पास हमसे करीब 20 मीटर दूर हो रही थी। मैंने सबसे पहले आसपास के सभी लोगों को जमीन पर लेटने को कहा। फिर मैंने बाढ़ में एक गैप देखा और बच्चों को वहां से निकाला। आतंकी हमारे करीब आने से पहले ही हम उस जगह से भाग निकले। बच्चों को सुरक्षित जगह पर छोड़ने के बाद मैं अरविंद की पत्नी को ढूंढने वापस गया, जो दूसरी दिशा में भाग गई थी। करीब 1.5 किलोमीटर दूर उन्हें ढूंढकर नजाकत ने अपनी कार से उन्हें सुरक्षित श्रीनगर पहुंचाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नजाकत ने अपनी बातों को रखा और अपने मंजर को बयां किया, लोगों की जान बचाई, जिसकी आज सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। भारत में गुस्सा है और सरकार एक के बाद एक अपने कदम फूंक कर रख रही है। घटना के 24 घंटे के अंदर भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दिया और अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी हो गया। इसके साथ ही साथ पहलगाम हमले की जांच एनआईए को दे दी गई और सूत्रों से खबर है कि अब कुछ और विकल्पों पर चर्चा चल रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन दोनों तरफ माहौल गर्म है और लगातार स्थितियां बदल रही है। देखना होगा कि आखिर होता क्या है।